गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ है वो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में जिसमें इंडिया और चाइना ने पार्टिसिपेट किया और उसके अलावा दूसरी कंट्रीज ने भी पार्टिसिपेट किया लेकिन ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारे जो चाइना के साथ जो जनरली जो रिश्ते हैं वो सही नहीं रहते हैं। लेकिन हमने उसके बावजूद भी इंडिया और चाइना ने मिलकर जो है ये मिलिट्री ड्रिल की है और ये मिलिट्री ड्रिल हुई है आपकी रशिया में जाके, ठीक है। और रशिया और यूक्रेन के बीच में क्योंकि वॉर चल रही है तो इस वजह से ये जो न्यूज़ है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस न्यूज़ से बहुत रीज़न चांसेस ये बन जाते हैं कि आपको ये जो मिलिट्री ड्रिल है इसके ऊपर जो है आपको क्वेश्चन आ सकता है और क्वेश्चन क्या आ सकता है वो भी मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं। इंडिया एंड चाइनीज सोल्जर्स विल टेक पार्ट इन अ वीक लॉन्ग मल्टी कंट्री ड्रिल इन रशिया स्टार्टिंग लेटर दिस मंथ, ठीक है। असल में ये जो ड्रिल है अगस्त में स्टार्ट हो गई है और ये 5 सितंबर तक चलेगी, ठीक है। With troops from two countries practicing military maneuver together in the backdrop of ongoing border tension in eastern लद्दाख, इंडिया और चाइना के बीच में ईस्टर्न लद्दाख पे जो है जो टेंशन है वो बनी रहती हैं, ठीक है। आपने वो देखा होगा डोकलाम वाला मामला हो गया था 2020 में। उससे पहले जो है हम चाइना के साथ रेगुलर एक्सरसाइज किया करते थे, मिलिट्री एक्सरसाइज। लेकिन 2020 के बाद से जो है जब से डोकलाम वाला इशू हुआ है उसके बाद से हमने चाइना के साथ कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज या ऐसी कोई ड्रिल जो है नहीं कंडक्ट की थी। तो ये अब ये जो ड्रिल है ये होने जा रही है, ये कहाँ पे होगी? रशिया में, ठीक है। रशिया में कहाँ पे होगी, किस जगह पे होगी, उसके बारे में भी मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा, ठीक है। और दूसरा, रशिया की यूक्रेन के साथ वॉर चल रही है तो जो तीनों कंट्रीज हैं ये न्यूज में रहती हैं और तीनों कंट्रीज जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। एक्सरसाइज का नाम क्या होगा, ये नाम याद रख लेना, ठीक है। वॉस्टॉक 2022, ये इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर क्वेश्चन जो आपको वो बन सकता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा कि रिसेंटली जो वॉस्टॉक जो है वॉस्टॉक एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज करवाएगी वो कौन कौन सी कंट्रीज जो थी उसमें इन्वॉल्व थी, ठीक है। या आपसे पूछ लिया जाएगा कि इंडिया के साथ जो या ये पूछ लिया जाएगा कि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये कहाँ पे कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। तो ये रशिया में कंडक्ट करवाएगी। कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी, तो वो थी एक इंडिया, देन बेलारूस, मंगोलिया, तजाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज बिसाइड चाइना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो कौन सी ऐसी कंट्री या कौन सी ऐसी एलियन कंट्री जो जिसका जो है इंडिया के साथ जो बॉर्डर शेयर करती है और उसने जो है इस एक्सरसाइज में पार्ट लिया, ठीक है। तो वो होगी आपकी चाइना। द ड्रिल विच इज हेल्ड बिटवीन अगस्त 30 एंड सितंबर 5, ठीक है। 30 अगस्त से ये जो ड्रिल है ये स्टार्ट हो चुकी है और सितंबर 5 तक ये ड्रिल जो है ये चलेगी। कहाँ पे? रशिया में। is likely to closely tracked globally given the ongoing Russia invasion of Ukraine. While there is no official comment from Ministry of External Affairs in India, in New Delhi, the people familiar with the matter said both countries have sent troops in such exercise in past in keeping with multilateral commitments to cooperate. ये जो ड्रिल्स होती हैं ये जनरली चलती रहती हैं, ठीक है। ये आपका मल्टीलैटरल जो कमिटमेंट्स हैं उसका पार्ट होती हैं, ठीक है। और ये क्या कहते हैं जो इस चीज को फॉलो करते हैं उनको इस चीज का पता है कि मतलब ये कुछ जो चीज है ना ये कोई स्पेशली नहीं होने जा रही है। ऐसी जो सिक्योरिटी इश्यूज के रिगार्डिंग हो गया या आपका डिफेंस के रिगार्डिंग हो गया, ये जो मल्टीलेटरल कमिटमेंट्स जो होती हैं इसके कॉपरेशन के लिए, डिफेंस और सिक्योरिटी इशू के कॉपरेशन के लिए ये जो ड्रिल्स होती हैं ये जनरली करवाई जाती हैं। इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स टू रिफ्यूज एन ऑफिशियल कमेंट ऑन द अपकमिंग ड्रिल्स, इंडियन आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने किसी भी तरीके का जो ऑफिशियल कमेंट देने से मना कर दिया। बट सेड देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ इंडिया एंड चाइना टेकिंग पार्ट इन मल्टी नेशन ड्रिल्स, ठीक है। और इससे पहले भी ये जो मल्टी नेशन ड्रिल्स जो है चाइना के साथ की जा चुकी हैं और रशिया के साथ भी की जा चुकी हैं। और रशिया में भी लास्ट ईयर इस तरीके की ड्रिल जो है वो कंडक्ट करवाई गई थी जिसका नाम था जेपेड 2021 में करवाई गई थी, जिसमें रशिया के साथ साथ 17 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था और उसमें चाइना और पाकिस्तान इन दोनों ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो जेपेड जो है ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो वॉस्टॉक है ये वॉस्टॉक या जो भी मैंने आपको नाम बताया वॉस्टॉक, हाँ वॉस्टॉक 2022, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर जो आपको सवाल पूछा जा सकता है। अब देखते हैं कि ये जो ड्रिल होगी ये कहाँ पे कंडक्ट करवाई जाएगी। The Russia government said troops from countries' eastern military district will take part in the drills and that will be held across 13 military facilities. रशिया में जो है मैं आपको अभी एरिया दिखाऊंगा, ये जो जगह है ख्वाबोरोस्क,
यहाँ पे ये जो है जो ड्रिल है ये कंडक्ट करवाई जाएगी। ये साइबेरिया में पड़ता है ये एरिया आपका, और ये 30 किलोमीटर दूर है चाइनीज बॉर्डर से, ठीक है। ये आपको ये देखो, ये जो ब्लू लाइन आपको शो कर रही है ये चाइना का बॉर्डर है, ठीक है। ये मंगोलिया देख सकते हो आप, ये सारा ये है चाइना का बॉर्डर, ठीक है। और ये है आपकी जगह जहां पे जो मिलिट्री ड्रिल है वो कंडक्ट करवाई जाएगी, ठीक है। और ये जो सारा एरिया पड़ता है ये आपका साइबेरियन एरिया पड़ता है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ड्रिल है यहाँ पे कंडक्ट करवाई जानी है। उसके अलावा चाइना का क्या कहना है? चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि दिस एक्सरसाइज इज अनरिलेटेड टू द करंट इंटरनेशनल एंड रीजनल कंडीशंस। जो करंट इंटरनेशनल और रीजनल कंडीशंस हैं, जैसे आपका इंडिया के साथ इनका इशू चल रहा है और उसके अलावा रशिया का इशू चल रहा है, उसके साथ यूक्रेन के साथ, तो जो यूएस है उसका उसकी जो नजरें होंगी ये जो ड्रिल होगी इस पे काफी जो उनकी कड़ी नजरें होंगी कि कौन कौन सी जो कंट्रीज है इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो उसके ऊपर चाइना का कहना है कि ये जो एक्सरसाइज है ये टोटली अनरिलेटेड है विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल एंड रीजनल कंडीशंस। उसके अलावा चाइना ने बोला है कि चाइना इज पार्टिसिपेशन एम्स एट एनहांसिंग स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन अमंग द पार्टिसिपेटिंग नेशंस एंड स्ट्रेंथनिंग द ability to respond to security threats, the ministry statement said according to official media. Tens of thousands of troops from India and China are developed on the either side of LAC in eastern Ladakh as two countries struggle to resolve the worst chills in the ties of decades, ठीक है। वो जो लद्दाख वाला इशू है, क्योंकि वहां पे बहुत से जो ट्रूप्स हैं वहां पे डिप्लॉय किए गए हैं लद्दाख में चाइना और इंडिया के द्वारा भी। उसके अलावा द ओनली मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना द काउंटर टेररिज्म हैंड इन हैंड ड्रिल, ठीक है। इंडिया और जो चाइना है उसके बीच में एक ही एक्सरसाइज जो है वो करवाई जाती थी और वो रेगुलर करवाई जाती थी दिसंबर 2019 से पहले, ठीक है। उसका नाम हुआ करता था हैंड इन हैंड ड्रिल, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज थी ये रेगुलर करवाई जाती थी, लेकिन जैसे ही डोकलाम वाला इशू हुआ तो उसके बाद से इंडिया और चाइना के बीच में जो है कोई भी ड्रिल जो है नहीं कंडक्ट करवाई गई। उसके अलावा ये आप देख सकते हो कि जो यूएस है उसका जो मीडिया है उसने यूएस से सवाल किए हैं कि जो क्या ये जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रीओरिएंट करने की जरूरत है। उसको मतलब ये चाहते हैं, यूएस चाहता है कि जो इंडिया के जो टाइज हैं रशिया के साथ ऑलमोस्ट खत्म हो जाएं, ठीक है। तो उसके ऊपर जो यूएस है उन्होंने कुछ बयान दिए हैं। तो यूएस ने 17 अगस्त को बयान दिया है कि जो दोनों के बीच की जो रिलेशंस है ना वो काफी लॉन्ग टर्म है, ठीक है। और ये काफी डेकेड्स ओल्ड है, और जिस वजह से जो इंडिया है वो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको एकदम से जो रीओरिएंट नहीं कर सकता है फ्रॉम रशिया। रीओरिएंटिंग अ कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी और कंट्रीज सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस अवे फ्रॉम अ कंट्री लाइक रशिया इज नॉट समथिंग दैट वी कैन डू ओवरनाइट। मतलब वो एक ही दिन में जो है या एक ही रात में जो है जो इंडिया और जो रशिया के बीच के जो रिलेशंस है वो एक ही टाइम में खत्म नहीं करवा सकते, एक ही दिन में खत्म नहीं करवा सकते। उनके जो रिलेशंस है वो डेकेड्स ओल्ड हैं। और उसके अलावा आपने देखा, हमें पता है कि जो रशिया है उसने कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा है, ठीक है। चाहे वो आपका मामला हो डिफेंस इक्विपमेंट्स का मामला हो या अदरवाइज जो यूएस ने हमें बहुत बार हमने यूएस को आजमा के देखा है। जब एक बार भारत में अकाल पड़ गया था तो रशिया यूएस से हमने इनको अर्ज किया था कि वो प्रोवाइड करवाने के लिए, वीट प्रोवाइड करवाने के लिए, तो इन्होंने जो अपना सबसे घटिया क्वालिटी का जो वीट होता ना वो इंडिया को भिजवाया था, ठीक है। तो इस वजह से जो यूएस को भी पता है कि जो इंडिया के जो रिलेशंस है रशिया के साथ इतनी जल्दी जो है खत्म नहीं हो सकते। और उसके अलावा इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो आज़ादी के बाद से ही इनके साथ बहुत अच्छे रहे हैं। हमारे जो रिलेशन है रशिया के साथ बहुत अच्छे रहे हैं। और उसके अलावा जो इंडिया ने जो अपने जो आर्म्स और एम्यूनेशन है और जो ऑयल है वो भी हम मॉस्को से मंगवाते हैं, मतलब रशिया से ही मंगवाते हैं। उसके अलावा इंडिया ने जो $5 बिलियन की जो है डील साइन की है रशिया के साथ, जिसमें जो 5 यूनिट्स हैं S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के, वो रशिया जो है वो प्रोवाइड करवाएगा हमें। उसके अलावा यूएस हैज ऑलरेडी इम्पोज्ड सैंक्शन ऑन टर्की अंडर द काउंटर टेररिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। काटसा जो एक्ट है यूएस ने जो है सैंक्शंस लगा दिए थे टर्की पे, क्योंकि टर्की ने भी उनसे यही मिसाइल सिस्टम जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो बाय किया था। तो इन्होंने क्या किया था उसके ऊपर काटसा जो है, काटसा ये जो है इसको कहा जाता है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, ठीक है। सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं किसी भी कंट्री के ऊपर
तो जो एक पर्टिकुलर कंट्री होती है वो दूसरी कंट्री से जो सामान जो है वो नहीं खरीद सकती, लेकिन इंडिया ने इसके बावजूद भी जो रशिया था उससे ये सिस्टम खरीदा, ठीक है, और फाइनली जो है जो यूएस है उसको जो अपने सैंक्शंस है उनको हटाना पड़ा। उसके अलावा रशिया जो है अब इंडिया का जो है जो सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर जो है वो इंडिया का बन चुका है आफ्टर इराक, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आज की क्लास में हमने इंडिया और रशिया और चाइना के रिलेशनशिप्स के बारे में देखा और किस तरीके से जो है जो मिलिट्री जो एक्सरसाइज जो है कंडक्ट करवाई जा रही है वॉस्टॉक 2022 उसके बारे में देखा, और किस तरीके से जो हमारे जो रिलेशंस है रशिया के साथ जो अच्छे हैं और उसकी वजह से जो यूएस के साथ जो रिलेशंस है उनके ऊपर किस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है या पड़ सकता है, उसके बारे में भी हमने आज की क्लास में देखा। तो आज की जो क्लास थी उसके नोट्स जो हैं हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और ये किस तरीके से आपके जो ग्रेड बी के जो एग्जाम्स हैं उसके लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको आज की क्लास में करवा दिया। और जो हमारे यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं वो इस क्लास के ऊपर जो है क्वेश्चन बना के, क्वेश्चन आप इस तरीके से बना लेना कि किस तरीके से जो है इंडिया रशिया की मदद से इंडिया और जो चाइना जो है वो धीरे धीरे पास आ रहे हैं और जिस वजह से जो है उसके जो है इल इफेक्ट्स पड़ सकते हैं इंडिया और यूएस के रिलेशंस के साथ, ठीक है। तो इसको आपको डिस्कस करके 250 वर्ड्स में लिख के आप मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।